बला इन तस्बिरु व तत्तक़ू व यअतूकुम मिन फ़ौरिहिम हादा युमदिदकुम रब्बुकुम बिखम्सति आलाफ़िन मिनल मलाइकति मुसव्विमीन वमा जअलहु अल्लाहु इल्ला बुश्रा लकुम व लितत्मइन्न क़ुलूबुकुम बिहि वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। और यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी मदद की। बदर वाले दिन जब तुम इंतहाई कमज़ोर थे, अल्लाह से डर जाओ ताकि तुम शुक्र अदा कर सको। और जब आप मोमिनों से ये कह रहे थे क्या आपके लिए ये काफ़ी नहीं है कि आपका रब आपकी मदद फरमाएगा 1000 फरिश्तों से, और फिर आप कह रहे थे कि आपका रब 5000 फरिश्तों से आपकी मदद फरमाएगा, और हमने इसे एक खुशखबरी बनाई थी ताकि तुम्हारे दिल मुतमईन हो जाए। मदद सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के ही तरफ से है जो अज़ीज़ है, हकीम है। मोहतरम सामिईन और सामिआत, आज 18 रमज़ान अल मुबारक है। कल का जो रोज़ा गुज़रा है वो 17 रमज़ान अल मुबारक का रोज़ा था। 17 रमज़ान अल मुबारक ये वो दिन है जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने हक़ और बातिल के दरमियान एक मारिका के ज़रिए फ़र्क को बिल्कुल वाज़ेह कर दिया। हम ये समझते हैं रमज़ान अल मुबारक का महीना सिर्फ़ नमाज और रोज़ों का महीना है कि बंदे नमाज पढ़ें और रोज़े रखें। हालांकि ऐसा नहीं है। रमज़ान अल मुबारक का महीना हमारी ऐसी तरबियत करना चाहता है कि जिस कदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म मुश्किल हो बस उसे बजा लाओ। इबादत में सबसे सख्त इबादत जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह का हुक्म क्यों ना हो, रोज़े की हालत में उसे बजा लाओ। अब यहाँ पर ये हीला बहाना नहीं चलेगा कि एक तो रोज़ा है, फिर गर्मी है, फिर मदीना की गर्मी, चले रोज़े ख़त्म हो जाए उसके बाद ईद के बाद लड़ेंगे, शव्वाल में लड़ेंगे। बल्कि हमारी ऐसी तरबियत चाहता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सख्त से सख्त, मुश्किल से मुश्किल हुक्म दे दे, अपनी ताकत के मुताबिक बस उसे बजा लाने की कोशिश करें, ना नहीं होनी चाहिए। और यही वजह है 17 रमज़ान अल मुबारक को ग़ज़वा बदर और बहुत सारे मारिका, अब देखे फ़तह मक्का, वो भी रमज़ान अल मुबारक को पेश आया। सहाबा कराम ने बहुत सारी जंगें लड़ी हैं रमज़ान अल मुबारक में। अंदलुस की फ़तह, इस्कंदरिया की फ़तह, और इसके अलावा हत्ता कि यहाँ तक मोहम्मद बिन कासिम ने जो सिंध में दाखिल होकर देवल के इलाके को फ़तह किया, वो भी रमज़ान अल मुबारक का महीना था। अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें ये ख़ित्ता अता किया वो भी 27 रमज़ान अल मुबारक था। तो अल्लाह तबारक व तआला ये चाहता है
कि इस माह सियाम में मेरे बंदे मुश्किल से मुश्किल भी मेरा हुक्म हो उसे बजा लाए, उसमें ना की गुंजाइश नहीं है, इसमें ना की गुंजाइश नहीं है। बस अपने रब के मुती बन जाओ, अपने रब के फरमाबरदार बन जाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ख़बर मिली कि मक्के से होता हुआ एक काफ़िला शाम की तरफ जा रहा है तिजारत के गर्ज से, और उनका मकसद ये है कि ये तिजारती सामान हम बेचकर और इनके इवज़ में बहुत सारे ऊँट ख़रीद कर, बहुत सारे जंगी आलात ख़रीद कर मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये काफ़िला मुशरिकीन का मक्के से रवाना हुआ तो आप चाहते थे कि किसी तरीके से इनके लिए रुकावट डालें, लेकिन ये काफ़िला खैरियत से मक्के से रवाना होकर शाम पहुंचा, और जब शाम से तिजारती सामान बेचकर काफ़ी ऊँट उसके इवज़ में लिए गए ताकि उन ऊँटों को मुसलमानों के ख़िलाफ़ जिहाद में, जंग में हम इस्तेमाल कर सके, जब वहाँ से वापसी हुई तो वापसी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ताक में 2 सहाबा भेजे, और वो 2 सहाबी रसूल वो जाते हैं और इनकी खबर गेरी कर कर आकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताते हैं कि अबू सुफियान की क़यादत में तिजारती काफ़िला जो मक्के से होता हुआ हमसे बच निकला और शाम पहुंच चुका, अब वो शाम से रवाना हो चुके हैं, दोबारा मक्का की तरफ जा रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से मशवरा किया, अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने भी इस पर बात की, लेकिन आपने इस पर तवज्जो नहीं दी। और इसी तरह इस तिजारती काफ़िले के हवाले से साद बिन उबादा खड़े हुए, उन्होंने मशवरा दिया, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, अगर आप हमें दुश्मन के ख़िलाफ़ किसी समंदर के अंदर भी कूदने का हुक्म देंगे हम उसमें भी कूदेंगे। आप क्यों सोच रहे हैं, आप क्यों परेशान हैं, आप सिर्फ हुक्म दीजिए, आपके इस हुक्म को हम बजा लाएंगे। आप कहते हैं कि आपका दुश्मन समंदर में कूदा है, वहाँ कूद कर उनसे मुकाबला करो, हम ये भी करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली हुई कि मेरे सहाबा कराम इतने दलेर हैं। मिक़दार बिन असवद रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े हुए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, हम आपको बनी इसराइल की तरह नहीं जवाब नहीं देंगे जिस तरह बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जवाब दिया था, फ़ज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्नहा हुना क़ाइदून, कि मूसा तुम अपने रब के साथ जाओ और तुम दोनों मिलकर जो है खालिक और मखलूक दोनों मिलकर वहाँ पर जिहाद करो, लड़ो, जब उनका ख़ात्मा हो जाए, सफ़ाया हो जाए तो हमें आवाज़ लगा देना, हम आ जाएंगे। कहा हम आपके लिए कोई ऐसा जुमला नहीं कहेंगे, बल्कि हम हर तरफ से आपका दिफा करेंगे, हम लड़ाई करेंगे, हम लड़ेंगे, हम कमज़ोरी नहीं दिखाएंगे। दाएं तरफ से हो, बाएं तरफ से हो, आगे से हो, पीछे से हो, ऊपर नीचे, हर तरफ से जहाँ से मुमकिन हुआ हम दुश्मन का मुकाबला करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और तसल्ली हुई कि मेरे सहाबा तो तैयार हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है। आप तैयार हुए, तैयारी पकड़ी और निकले तिजारती काफ़िले पर हमला आवर होने के लिए, कि जिस तिजारती काफ़िला जिसमें बहुत ज़्यादा सामान है और इतने सारे ऊँट हैं और इन सादो सामान को ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे, ये इनका प्लान है, ये इन्होंने प्लानिंग की है मक्का मुकर्रमा के अंदर, तो हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वो तिजारती काफ़िले को इसका इल्म हो गया और वो अपना रास्ता बदल के निकल जाते हैं। और अबू सुफियान ख़बर भेजता है, मक्का मुकर्रमा ख़बर भेजता है कि हम तिजारती काफ़िले के साथ आ रहे हैं, लेकिन हालात संगीन नहीं है। मोहम्मद और उसके साथी जो है हमारे ताक में लगे हुए हैं, हमें डर लग रहा है कि ऐसा ना हम पर हमला आवर हो जाए, हमारी मदद के लिए निकला।
अबू जहल वो अपने लोगों को लेकर निकल आता है। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन का करना देखे कि जिसके ताक में निकले थे वो काफिला ज़ैली इलाके से निकल चुका, वह रकबु अस्फल मिनकुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वो काफिला ज़ैली इलाके से निकला, वो निचले इलाके से निकल गया, वो बालाई इलाके पर थे। वो जिस तरफ से आए ऊंचाई की तरफ से, नीचे की तरफ से रास्ता बदल के निकल गए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आमना सामना किन से करवाया? अबू जहल के काफिले से। फरमाया वलो तवअदतुम लख्तलफ्तुम फिल मिआद, और अगर इस टाकरे का, इस मारे का हम दिन मुकर्रर करते, इसका तयन कर लेते, तुम्हें बता देते, तुम इसमें इख्तलाफ करते, कमज़ोर पड़ जाते। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि यकीनन कद कान लकुम फी फियतिन, यकीनन तुम्हारे लिए इन दो गिरोह में इल्तक़ता, जब ये दो गिरोह एक दूसरे के मध्य मुकाबिल हुए, इसमें बहुत बड़ी निशानी है। फ़िअतुन तुक़ातिलु फ़ी सबीलिल्लाह व उख़रा काफ़िरतुन यरौनहुम मिस्लहिम रअयल ऐन, एक गिरोह मुसलमानों का, एक गिरोह काफिरों का। फरमाया बहुत बड़ी निशानी है। अब मुसलमानों की हालत देखें, मुसलमान 313 और सही बुखारी की और देगर सारी रिवायतों को मिलकर 319 तक की रिवायत मिलती है। इससे ज़्यादा मुसलमानों की तादाद नहीं है, मशहूर 313 है। 319 तक की रिवायत मिलती है कि 319 तक मुसलमान मौजूद थे, और काफिरों की तादाद 1000 है। 1000 काफिर अबू जहल वो आया है, और यहाँ तादाद देखें मुसलमानों की कितने कम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की अल्लाह रब्बुल आलमीन से, आपने रात को सारे हालात का आपने मुशाहिदा किया, और आपने जंगी मकामात पर अपने अफराद को तयन किया, उनको बिठाया, आपने उनके लिए जगह मुकर्रर की कि कहाँ कहाँ तुम्हें बैठकर तीर चलाने हैं और कहाँ कहाँ से तुम्हें अमलावर होना है, कहाँ घोड़ों पर आने वाले सवारियों के ऊपर शे सवारों के गर्दनें काटनी है, किन लोगों को किस तरफ से आना है, ये सारी तरतीब आपने लगा दी। लेकिन ये तरतीब आपने किस तरफ लगाई? ये आपने तरतीब ज़मीन के उस हिस्से पे लगाई कि जिस तरफ जो है पाँव जम रहे थे, और उनको उस तरफ आने दिया जिस तरफ जो है ज़मीन बिल्कुल चिकनाट थी, वो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, फिसल रहे थे। और इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बारिश बरसाई रात को। इद युग़श्शिकुमुन नुआस अमनतम मिन, और तुम उस वक़्त को याद करो कि जब तुम्हें ऊँघ आ रही थी अमन वाली, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान से बारिश उतारी। क्यों? इसलिए वलियरबित अला कुलूबिकुम, कि तुम्हारे दिल मजबूत हो जाए, वयुसब्बित बिल अक़दाम, और तुम्हारे कदमें जो है जम जाए। बारिश की वजह से ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ मुसलमानों ने घात लगाया था, वहाँ उनके पाँव जमने लगे, और उनको दुश्मनों को उस तरफ से आने दिया। वो मजबूर थे उस तरफ से आने के लिए, क्योंकि उनको पता था यहाँ मुसलमान हैं, तो वो उस तरफ से आए जहाँ पर उनके पाँव फिसल रहे थे, वो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, अपनी पोजीशन को संभाल नहीं पा रहे थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ये सारा मैदान मैंने सजाया है, वलियरबित अला कुलूबिकुम, बारिश मैंने बरसाई। क्यों? ताकि तुम्हारे दिल मजबूत हो जाए, तुम्हारे कदमें जम जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह दुआएं कर रहे हैं, रात गुजर गई, सुबह मारका होना है, दुआएं कर रहे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से, अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हादिहिल इसाबा, ए अल्लाह अगर ये छोटी सी जमात आज हलाक हो गई, तबाह हो गई, तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। और इतनी दुआएं की, इतनी दुआएं की, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु आकर आपको पीछे से पकड़ते हैं और आपको पीछे से गले लगा कर कहते हैं या रसूलल्लाह हस्बुक हस्बुक, आपको काफ़ी है, आपको काफ़ी है। और यही वो मकाम था जहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह अनफाल की आयत नाज़िल कर दी, इस्तस्तगीसूना रब्बकुम फस्तजाब लकुम, जब तुम अपने रब से दुआएं मांग रहे थे उसने कबूल कर दी। और क्या बशारत दी? अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुसव्विमीन, के 1000 फरिश्ते मैं उतारूँगा। पहले 1000 का वादा हुआ, फिर 3000, फिर 5000 फरिश्तों का वादा हुआ। सहाबा कराम कहते हैं कि हमने ये देखा कि हम तलवार उठाते हैं, अभी तक हमारी तलवार की वार लगी नहीं है दुश्मन को, हमने उसके सर को काटा नहीं, उसका सर पहले ही कट के गिर जाता था। हम समझ जाते थे कि ये फरिश्ते हैं,
जो हमसे पहले इनका कला कमा कर रहे हैं, इनका सफाया कर रहे हैं। फरिश्ते हमसे ज़्यादा मुश्ताक हैं इनका कला कमा करने के लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बशारत दी कि 5000 फरिश्ते सिर्फ नहीं, अन्नी माअकुम, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। फसब्बितुल्लज़ीना आमनू, पैगम्बर बस ईमान वालों को साबित कदम रखो, उनकी दिल जमी करो, उनको तसल्लियाँ दो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। और करना क्या है, फ़ज़रिबू फ़ौक़ल अनाक़ वज़रिबू कुल्ला बनान, मैं और आप मेरे फरिश्ते मिलकर इन काफिरों के एक एक जोड़ पर मारेंगे, इनके एक एक पोर पर मारेंगे। आज इनको जड़ से मिटा कर रख देंगे, इनका कला कमा करेंगे, इनका सफाया करेंगे। अल्लाहु अकबर। आप देखें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों को फ़तह से नवाजा, और वहाँ इब्लीस जो सुराका बिन मालिक की शक्ल में आया था वो वहाँ से निकलता है। हिशाम बिन हारिस नामी शख्स मुशरिक उसको पकड़ता है, कहता है तुमने तो हमसे वादा किया था कि आखिर तक तुम हमारा साथ निभाओगे, कहाँ जा रहे हो? कहा जाने दो, मैं वो देख रहा हूँ जो तुम नहीं देख रहे हो। कहा तुम क्या देख रहे हो? कहा मैं तो ये देख रहा हूँ अल्लाह का अज़ाब है, सख्त अल्लाह का अज़ाब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर इस मंजर को बयान फरमाया इन्नी अरा मा ला तराउन। वो इब्लीस कहता है मैं वो देख रहा हूँ जो तुम नहीं देख रहे, और कहता है इन्नी अखाफुल्लाह। बदबख्त जब फंसता है कहता है मैं अल्लाह से डरता हूँ, लोगों को फंसा कर कहता है इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ, मुझे वो चीज़ें नज़र आ रही तुम्हें नज़र नहीं आ रही, मैं फ़रिश्तों को देख रहा हूँ, मैं अल्लाह के अज़ाब को देख रहा हूँ। वहाँ से भाग निकलता है और समंदर की तरफ चला जाता है। अल्लाहु अकबर। अबू जहल का कला कमा होने लगता है। सहाबी रसूल अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मेरे इर्द गिर्द जो है 2 मासूम बच्चे थे, और मैं सोच रहा होता हूँ यार काश मेरे दाएं बाएं जो है मजबूत नौजवान होते, किसी मुश्किल में होता तो वो मेरी मदद करते, ये मेरी क्या मदद करेंगे। कहते मैं ये सोच रहा था, एक बच्चे ने मुझसे सवाल किया, कहा चचा जान ये बताओ अबू जहल कौन है? मैंने कहा क्या मतलब है, अबू जहल से तुम्हारा क्या लेना देना है? कहा कि हमने सुना है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ करता है। अल्लाह की कसम अगर आज वो नज़र आया या वो होगा या हम होंगे, हम उसको नहीं छोड़ेंगे कि हम दोनों में से किसी एक का कला कमा हो जाए, उस वक़्त तक हम एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे, या तो वो इस दुनिया से जाएगा तो हम जाएंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ करता है, उसको नहीं छोड़ेंगे। वो मोहम्मद रसूलुल्लाह को गालियाँ देता है, बुरा भला कहता है मुझे बड़ी हिम्मत हुई कि जिन बच्चों के कमज़ोरी के हवाले से मैं सोच रहा हूँ वो बच्चे ऐसे सवाल कर रहे हैं। कहते हैं इतने में दूसरे बच्चे ने भी सवाल किया, कहा कि अबू जहल कहाँ है? कहा मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा क्या लेना देना है? कहा आज अबू जहल को नहीं छोड़ना है। कहा थोड़ी देर के बाद अबू जहल वो चक्कर लगाता हुआ नज़र आ रहा है, घूमता हुआ सफ़ों में मुशरिकीन के नज़र आया। मैंने कहा मेरे भतीजों तुम्हारा शिकार वो सामने है। कहा इतनी सी बात कहनी थी, उन बच्चों ने अमला आवर होकर उसका कला कमा कर दिया और उसको इस कदर ज़ख्मी कर दिया। फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जाकर उसका कला कमा किया था। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते मैंने जाकर इसको पकड़ा, उसको दाढ़ी से पकड़ा। मैंने कहा हाँ भाई तुम अबू जहल हो? कहा तो क्या मुझसे भी बड़ा कोई सरदार तुमने मारा है क्या? तो मैं ही अबू जहल हूँ। इतना तकब्बुर था उसके अंदर। वो मर रहा है, अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं वो मर रहा है, उसकी बिल्कुल आखिरी उसके मरगुल मौत के अंदर है, लेकिन उसकी तकब्बुर ख़त्म नहीं हुई, उसका कला कमा किया। कहा बच्चों ने उसको इस कदर मारा था, इस कदर उसको उसकी कुट लगाई थी, ऐसा नेज़ा ऐसे निशाने में मारा था उसको, और तलवारों से ऐसा वार किया था कि बस उसकी सिर्फ हल्की हल्की सांस चल रही थी। तब भी वो तकब्बुराना अंदाज में मुझसे इस तरह कह रहा है कि मुझसे बड़ा कोई सरदार भी क्या तुमने मारा है? तो सबसे बड़ा सरदार मैं ही हूँ जिसे तुमने मारा है। अल्लाह अकबर। आप देखें 313 या 319 इतने थे, लेकिन 1000 पर जो है वो भारी थे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी जिहाद के ज़रिए उनका कला कमा किया। और कलीब बदर के अंदर गंदे कुएँ के अंदर मुर्दार पड़े हुए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानदेही की थी कि ये वो जगह है इस काफिर की, यहाँ ये मुशरिक मरेगा, यहाँ वो मुशरिक मरेगा। जो जो निशानदेही की थी वहीं पर वो मरे थे। सहाबा कराम कहते हैं बड़े हैरान हुए कि आपने जो जो जगह जिस जगह का इंतखाब किया था कि यहाँ इसकी लाश होगी, यहाँ इसकी लाश होगी, उन्हीं मकामात पर हमने देखा उनकी लाशें पड़ी हुई। एक बालिश के बराबर भी फ़र्क नहीं था जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जगह बताया, वहीं पर अल्लाह ने उनको ढेर किया, वहीं पर मुसलमानों ने उनको ढेर किया। ये है मुसलमानों की तारीख़। मोहतरम भाइयों, आज फ़लस्तीन के हालात देखें, आज देखें
किस कदर जो है आज हमने जिहाद को तर्क कर दिया है और आज हम पता नहीं किन किन चक्करों में लगे हुए हैं।